सागर वाले जंगल में तेज बारिश हो रही थी। पक्षियों के पास ज्यादा भोजन भी जमा ना था। लूसी, घर में कितना भोजन बचा है? कबूतर जी, रसोई में एक ही सिट्टा पड़ा है बाजरे का। अगर रोज एक एक दाना भी खाएं तो मुश्किल से 2 दिन ही गुजरेंगे। बारिशें अचानक ही शुरू हो गईं। मौसम का संकेत देने वाले पक्षी ने तो अभी कुछ नहीं बताया था। देखो कालू, आसमान से गिरती बारिश की बूंदें कितनी सुंदर लगती हैं। गोरी कवि खिड़की के पास बैठी थी और कालू कौवा घोंसले में। गोरी, ये बारिश जितनी सुंदर है उतनी ही खतरनाक। घर में अनाज का एक दाना तक नहीं है। हाँ कालू, ये तो है। हम भोजन कहाँ से खाएंगे? अचानक बारिशें शुरू होने वाली थी तो मुझे भोजन इकट्ठा करना चाहिए था, लेकिन इस बार बहुत गलती हो गई। रानू चिड़िया पास पड़े मेज से अपना मोबाइल फोन उठाती है और अपनी माँ को कॉल करती है। कैसी हो आप माँ जी? ठीक हूँ बेटी, तुम बताओ मेरी बेटी कैसी है? बस माँ, क्या ही बताऊँ, अचानक ही बारिशें शुरू हो गई हैं। हाँ बेटी, सागर वाले जंगल में तो ऐसे ही बारिशें शुरू हो जाती हैं। लेकिन रानो बेटी, हमारे यहाँ झरने वाले जंगल में बिल्कुल बारिशें नहीं हो रही। तुम यहाँ आ जाओ मेरे पास। माँ, मैं अकेली कैसे आ सकती हूँ? अगर जंगल का कोई दूसरा पक्षी भी मेरे साथ आए तो आ सकती हूँ। मैं करती हूँ जंगल के पक्षियों से बात। उसी जंगल में गुफा के अंदर एक खूंखार भेड़िया भी रहता था। बारिशों की वजह से वो भी भूख से पागल हो रहा था। बारिश में कोई पक्षी घर से नहीं निकलेगा। अब क्या खाऊंगा मैं? कहाँ जाऊंगा मैं? भेड़िया भूख से ऊंचा ऊंचा गुर्राने लग जाता है। पूरे जंगल में उसके गुर्राने की आवाज गूंज रही थी। रानू चिड़िया अपने घर में बैठी थी जब उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। रानू चिड़िया दरवाजा खोलती है तो बाहर मिठू तोता था। आइए तोते भैया, अंदर आ जाएं। रानो बहन, मेरे बेटे छोटे मिट्टू की तबीयत बहुत खराब है। आपने पिछली बार एक जड़ी बूटी दी थी, उससे मेरे बेटे की तबीयत ठीक हो गई थी। तोते भैया, वो जड़ी बूटी तो मैं माँ से लेकर आई थी, अभी तो मेरे पास नहीं है। तोते भैया, मेरी माँ से बात हुई है। मेरी माँ बता रही है कि उनके झरने वाले जंगल में बिल्कुल भी बारिशें नहीं हो रही। फिर रानू चिड़िया तोते को सारी बात बताती है। मैं घर जाकर हरियाली से बात करता हूँ। रानो बहन, छोटे मिट्टू की तो तबीयत बहुत खराब है। मैं उसे कैसे लेकर जाऊंगा इस बारिश के मौसम में? तोते भैया, आप छोटे मिट्टू को टोकरी में रख कर ले आइएगा और उसके ऊपर कंबल दे दीजिएगा। अच्छा रानो, मैं जाकर देखता हूँ। तोता वापस घर को उड़ता है। रानू चिड़िया कबूतर को फोन करती है और फिर कौवों को। हाँ हाँ रानो, हमें कोई समस्या नहीं है, हम तैयार हैं। गोरी, हम झरने वाले जंगल क्या करेंगे जाकर? अनाज तो हमारे पास है नहीं। कालू जी, तुम्हें क्या मैं पागल लगती हूँ? हमारे पास अनाज नहीं है, लेकिन पक्षियों के पास तो है ना। चलो उस भेड़िए के पास चलते हैं। कौवे उड़ते हैं और भेड़िए के पास पहुंच जाते हैं। बहुत भूख लगी थी मुझे। अच्छा हुआ तुम कौवे आ गए। नहीं नहीं, हम तुम्हारे लिए बढ़िया शिकार खोज कर लाए हैं। फिर कौवे भेड़िए को सारी बात बताते हैं। मैं तुम्हारे साथियों को खा लूंगा, इससे तुम्हें क्या फायदा होगा भला? उनका अनाज, हमें अनाज खोजने की बिल्कुल फिक्र नहीं होगी। फिर तो हम इसी जंगल में रह सकते हैं। ठीक है कौवो, अब जाओ यहाँ से। ऐसा ना हो मैं तुम दोनों को ही खा लूं। कौवे जल्दी से भागते हैं। सब पक्षी अपना अपना सामान बांधते हैं और बड़े पेड़ के नीचे जमा हो जाते हैं। गोरी, तुम दोनों का कोई सामान नहीं है क्या? झरने वाले जंगल जाकर भोजन खोज लेंगे हम। चलो पक्षियों, अपना सफर शुरू करते हैं। सब पक्षी झरने वाले जंगल जाने को सफर शुरू करते हैं। उधर भेड़िया भी अपनी गुफा से निकल आता है और जंगल आकर झाड़ियों में छुप जाता है। पक्षियों, हम बड़े पेड़ों के ऊपर से जाएंगे, बड़े पेड़ों के पास से जाएंगे तो बारिश से भी बच जाएंगे। गोरी कवि जल्दी से बोलती है। नहीं नहीं, हम पुराने रास्ते से ही जाएंगे। गोरी, अगर तुमने उस पुराने रास्ते से जाना है तो तुम चली जाओ, हमें नहीं जाना। अब गोरी कवि पक्षियों को क्या बताती कि उस पुराने रास्ते पर
झाड़ियों में छुपा भेड़िया उनका इंतजार कर रहा है। पक्षी सामान उठाते हैं और बड़े पेड़ों की तरफ निकल जाते हैं। ये पक्षी कहाँ रह गए? अब तक आए क्यों नहीं? कहीं कौवों ने मुझे बेवकूफ तो नहीं बनाया? थोड़ा आगे जाकर देखता हूँ। उस रास्ते से निकलकर जंगल से थोड़ा आगे इंसानों की बस्ती थी। भेड़िया आगे बढ़ता जा रहा था कि अचानक उसका पाँव एक जगह फंस जाता है। देखते ही देखते वहाँ जमीन के पत्ते उड़ने लगते हैं और भेड़िया एक गहरे खड्डे में जा गिरता है। वो इंसानों का बिछाया हुआ जाल था जिसमें भेड़िया फंस चुका था। बचाओ! कोई मुझे बचाओ! इंसान मुझे मार डालेंगे। लेकिन पक्षी तो अपने दूसरे रास्ते पर थे। कोई नहीं था जो भेड़िए की मदद करता। शाम तक पक्षी झरने वाले जंगल पहुंच जाते हैं। झरने वाले जंगल का मौसम बिल्कुल ठीक था। बारिश नहीं थी बल्कि आसमान साफ था, सूरज चमक रहा था। रानो, जल्दी से माँ जी के पास चलते हैं। मेरे बेटे को उन जड़ी बूटियों की बहुत जरूरत है। चले तोते भैया। सब पक्षी वहां से चले जाते हैं लेकिन गोरी कवि और कालू कौवा वहीं बैठे थे। कालू जी, अब तो ऊपर वाले से दुआ है कि उस भेड़िए से दोबारा कभी ना मिले, वरना वो हमें खाने में 2 मिनट भी नहीं लगाएगा। हाँ गोरी, ठीक कहा तुमने। चलो अब अपना भोजन खोज लेते हैं। कोई अपना भोजन हमें नहीं देगा। फिर कौवे वहां से उड़ते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया का जंगल में एक छोटा सा ढाबा था जहाँ से वो कमाकर अपने घर का खर्चा उठाती और अपने बच्चों को खिलाती। सारा खाना तो बनकर तैयार है लेकिन अभी तक कोई ग्राहक क्यों नहीं आया? रानो चिड़िया ऐसा सोच ही रही थी कि तभी वहाँ मिठू तोता आ जाता है। अरे तोते भैया, आए आए, बताएं क्या खाएंगे आप? मुझे तो आज तुम्हारे ढाबे की वो स्पेशल थाली दे दो जिसमें सब खाने तुम एक साथ परोसती हो। आज मैं पेट भर कर खाना खाऊंगा। ठीक है तोते भैया, मैं अभी आपको गर्मा गर्म खाना दे देती हूँ। लेकिन मिठू भैया, आप हरियाली बहन को साथ क्यों नहीं लाए? उन्हें भी तो मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद है। अरे वो घर नहीं है, इसलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। वो कुछ दिनों के लिए अपने मायके गई है। मैंने सोचा उसके जाने का फायदा उठाया जाए और तुम्हारे हाथ का मजेदार खाना खाया जाए। ये ले तोते भैया आपकी थाली। तोता रानो चिड़िया से थाली लेता है और रानो चिड़िया को पैसे देता है और मजे से मेज पर बैठकर खाना खाने चला जाता है। फिर गौरी कवि रानो चिड़िया के ढाबे पर आती है। अरे रानो, कैसी हो और कैसा चल रहा है तुम्हारा ढाबा? जी गौरी बहन, ढाबा तो बस ठीक ठाक ही चल रहा है। आजकल तो बस थोड़े बहुत ही ग्राहक आते हैं। मुझे पागल मत बनाओ रानो। मैंने देखा है तोता तुझे अभी अभी पैसे देकर गया है। ला, मुझे दे वो पैसे। गौरी कवि रानो चिड़िया के पंख से पैसे खींचती है और खुद पकड़ लेती है। अरे गौरी बहन, ये आप क्या कर रही हैं? चुप करो तुम। मुझे पता है कि अभी तूने मेरे कितने पैसे लुटाने हैं। ये पैसे तो अभी उसका आधा भी नहीं है। मुझे क्या पता था कि जब मैं आपसे पैसे उधार लूंगी तो आप उस पर ब्याज डाल डाल कर उसे इतना बढ़ा दोगी कि मुझसे चुकाए भी ना जाए। ये सब तो उधार लेने से पहले सोचना था। मैं तो चली तेरे ये पैसे लेकर। गौरी कवि रानो चिड़िया से पैसे लेकर चली जाती है और रानो चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद रानो चिड़िया के ढाबे पर बुलबुल आती है। अरे रानो बहन, क्या हुआ? तुम उदास क्यों हो? तुम्हारा चेहरा क्यों इतना उतरा हुआ है? बस बुलबुल बहन, मैं तो तंग आ गई हूँ। ये ढाबा खोलकर जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हो रहा। क्यों रानो, तुमने तो ये ढाबा अपना कर्जा उतारने के लिए खोला था। हाँ, पर अब कर्जा भी इतना बढ़ गया है और हर खाने की चीज़ और सब्जी भी इतनी महंगी हो गई है। गुड़िया और कुकू पढ़ते हैं, उनकी पढ़ाई का खर्चा अलग। मैं अकेली क्या क्या संभालूं? तुम चिंता मत करो रानो, सब ठीक हो जाएगा।
कालू कौवा आईने के सामने बैठा अपनी तारीफें कर रहा था। हाय, कितनी मेरी ये सुंदर आंखें, कितनी प्यारी ये मेरी लंबी नाक, कहीं मुझे खुद की ही नजर ना लग जाए। तभी गौरी कवि घर आ जाती है। क्यों जी, किससे बातें कर रहे हो? आ गई ये काली कलोटी। क्या क्या कहा तुमने अभी? कुछ नहीं गौरी, ये बताओ मैं कैसा लग रहा हूँ? आज मैंने अपने बालों का नया स्टाइल बनाया है। सच बताऊं तो जले हुए कोयला लग रहे हो। ये क्या कह रही हो? ओहो, गलत बोल दिया। कोयला भी तुझसे खूबसूरत होता है। जाओ बाहर जाकर कोई कमाई करो। मैं तो अपना पैसा कमा कर ले आई। कहाँ से लाई हो पैसा? रानो चिड़िया से। अभी अभी उसके ढाबे से होकर आ रही हूँ। उसके सारे पैसे हथिया लाई हूँ। उस रानो की शक्ल देखने वाली थी। पर गौरी, मैंने सुना है उस रानू का ढाबा आजकल अच्छा नहीं चल रहा। चुप करो तुम, बड़ी फिक्र हो रही है उस गरीब रानो की। मैं तो ऐसे ही उसे पैसे लेती रहूंगी और सारा जीवन उसे अपना कर्जदार रखूंगी। थोड़ी देर बाद जंगल में बारिश होने लगती है। अब ये बारिश किस समय शुरू होगी? अभी तो ढाबा खोला था, अब तो बारिश में कोई भी नहीं आएगा। मैं अपना ढाबा बंद करके घर चली जाती हूँ। रानो चिड़िया अपना ढाबा बंद करती है और घर चली जाती है। घर में रानो चिड़िया के बच्चे अपनी माँ का इंतजार कर रहे थे। पापा, आप आ गई? हाँ मेरे बच्चों। मम्मा, बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए बनाए ना। क्या खाएंगे मेरे बच्चे? मम्मा, कुछ ऐसा जो इस बारिश को देखकर खाने का मन करे। अच्छा, मैं रसोई में जाकर देखती हूँ। मम्मा चिड़िया रसोई में जाती है। रसोई में सिर्फ प्याज पड़े थे। इन प्याजों से क्या बनाऊँ? हाँ, प्याज के पकोड़े मेरे बच्चों को ज़रूर पसंद आएंगे। रानो चिड़िया प्याज काटती है और प्याज के पकोड़े बनाना शुरू करती है। पकोड़ों की महक पूरे जंगल में फैल जाती है। जैसे ही रानो चिड़िया पकोड़े बनाकर अपने बच्चों को देती है तो दरवाजे पर दस्तक होती है। रानो चिड़िया दरवाज़ा खोलती है तो बाहर कबूतर और लूसी कबूतरी खड़े थे। अरे कबूतर भैया और लूसी बहन, आप दोनों यहाँ? हाँ रानो, हम दोनों अभी अभी दूसरे जंगल से वापस आ रहे थे। तुम्हारे घर से बहुत मज़े की खुशबू आ रही है तो हम यहाँ आके। रानो बहन कहते हुए शर्म आ रही है, लेकिन क्या तुम हमें भी वो चीज़ खिलाओगी जिसकी खुशबू बाहर तक फैली हुई है? हाँ हाँ ज़रूर कबूतर भैया, आए अंदर आ जाए। रानो चिड़िया कबूतर और लूसी कबूतरी को प्लेट भरकर प्याज के पकौड़ों की देती है। वाह वाह, मज़ा ही आ गया। सारे सफ़र की थकावट उतर गई। रानो, तुम्हारा ढाबा भी था ना? हाँ कबूतर भैया, लेकिन अब वो अच्छा नहीं चलता। फिर रानो चिड़िया कबूतर को सारी बात बताती है। रानो बहन, मौसम का संदेश देने वाले पक्षी ने बताया है कि अब जो बारिशें शुरू हुई हैं वो 1 महीना चलेंगी। तुम ऐसा करो, अपने ढाबे पर पकोड़े बेचना शुरू करो। देखना, बारिशों के मौसम में तुम्हारे ये पकोड़े सबको बहुत पसंद आएंगे। और रानो, दूसरे जंगलों में मेरे कुछ जानने वाले पक्षी रहते हैं, मैं उनसे कहकर तुम्हारे ढाबे का पोस्टर बनवाकर वहाँ भी लगवा दूंगी। इस तरह दूसरे जंगल के पक्षियों को तुम्हारे ढाबे का पता चल जाएगा। ये सुनकर रानो चिड़िया बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया कबूतर भैया और कबूतरी बहन, आप दोनों ने तो मेरी सारी मुश्किल ही दूर कर दी। फिर रानो चिड़िया अपने ढाबे पर पकोड़े बेचने लगती है। जो पक्षी एक बार चिड़िया के हाथ के पकोड़े खाने आता वो दोबारा ज़रूर आता। और दूर दूर से पक्षी भी बारिशों के मौसम में रानो चिड़िया के हाथ के बने पकोड़े खाने के लिए आ जाते। इस तरह रानो चिड़िया कुछ ही दिनों में अच्छे खासे पैसे कमा लेती है और कबू का उधार ब्याज के साथ उतार देती है और अपने बच्चों के साथ अच्छा जीवन गुजारती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।